अब हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 dozen chemistry books, 8 dozen physics books, 10 dozen economics books. Their selling prices are rupees 80, rupees 60 and rupees 40 each respectively. Find the total amount the bookshop will receive from selling all the books using matrix algebra. ठीक है, तो फिर इस क्वेश्चन पर यह बताया गया है कि एक स्कूल के एक बुक शॉप पर 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स है, 8 डजन फिजिक्स बुक्स है और 10 डजन इकोनॉमिक्स के बुक्स है। और हर केमिस्ट्री बुक का प्राइस 80 रुपीस है, हर फिजिक्स बुक के प्राइस 60 रुपीस है और हर इकोनॉमिक्स के बुक के प्राइस 40 रुपीस है। अब आप लोगों को ये फाइंड आउट करना है कि सारा बुक सेल करने के बाद बुक शॉप को टोटल अमाउंट कितने मिलने वाले हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पर मैट्रिक्स अलजेब्रा को यूज करके टोटल अमाउंट निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, मैट्रिक्स अलजेब्रा मीन्स कुछ भी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी, ये आपको सोचना है कि आप कैसे निकालोगे। सिंपल करने के समय भी आप लोग पहले क्या करोगे, पहले मल्टीप्लिकेशन करोगे, उसके बाद प्लस करके अमाउंट निकालोगे। यहाँ पर भी वही करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, तो फिर लिखिए टोटल नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक्स इक्वल 10 into 12 इक्वल 120। सिमिलरली इसी तरह से टोटल नंबर ऑफ फिजिक्स बुक्स इक्वल 8 into 12 इक्वल 96। टोटल नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स बुक्स इक्वल 10 into 12 इक्वल 120। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखिए हर बुक का प्राइस। सेलिंग प्राइस ऑफ केमिस्ट्री बुक 80 रुपीज, सेलिंग प्राइस ऑफ फिजिक्स बुक 60 रुपीज, सेलिंग प्राइस ऑफ इकोनॉमिक्स बुक इक्वल 40 रुपीज। तो फिर देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से ही हम टोटल अमाउंट निकाल सकते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से नहीं। तो फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रूल है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के रोज के एलिमेंट्स के साथ सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स के एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेशन होते हैं। तो फिर देखिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बुक्स के एक इंफॉर्मेशन है, इससे एक मैट्रिक्स बनेंगे। हर बुक के प्राइस के एक इंफॉर्मेशन है, सेलिंग प्राइस के, इससे एक मैट्रिक्स बनेंगे। एक मैट्रिक्स को एज ए रो मैट्रिक्स लेना है और एक मैट्रिक्स को एज ए कॉलम मैट्रिक्स लेना है। ठीक है, आप किसी भी मैट्रिक्स को एज ए रो मैट्रिक्स ले सकते हो और किसी भी मैट्रिक्स को एज ए कॉलम मैट्रिक्स ले सकते हो। रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स क्या है, मैंने वीडियो बनाया है, आप लोग देख लीजिएगा। बार बार बोलने से वीडियो लंबे हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर मैंने यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बुक्स को एज ए रो मैट्रिक्स लिया है और हर बुक्स के जो प्राइस है इसको एज ए कॉलम मैट्रिक्स लिया है। ठीक है, देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स पर कॉलम्स नंबर 3 है, सेकेंड मैट्रिक्स पर रोज नंबर 3 है। ठीक है ना, तो फिर मल्टीप्लिकेशन के रूल्स के हिसाब से है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कीजिए तो फिर क्या होगा, 120 into 80 प्लस 96 into 60 प्लस 120 into 40 इक्वल 120 into 80 इक्वल होगा 9600 प्लस 96 into 60 इक्वल होगा 5760 प्लस 120 into 40 होगा 4800। नेक्स्ट इक्वल प्लस करने के बाद होंगे 20,160। तो फिर सारा बुक सेल करने के बाद बुक शॉप को टोटल अमाउंट कितने मिलेंगे, 20,160।